हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। जी हाँ, बायोलॉजी के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके जनरल स्टडीज के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारी कुछ पीडीएफ भेजी जाती है, उसमें टेस्ट होता है, क्विजेज होते हैं, सप्ताह में 3 टेस्ट। और कल बुधवार था, टेस्ट चल रहा है बुधवार का। अब जो है आपका फ्राइडे टेस्ट होगा, फिर संडे टेस्ट होगा। मतलब आपके जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन को लेकर एक बहुत ही कंप्लीट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इन सब सारी चीज़ों का लाभ उठाना तो इस नंबर पर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करें। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं, जहाँ पर सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड हम प्रोवाइड कराते हैं। आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं भैया। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंख युक्त परागगण पाए जाते हैं। ठीक है, परागकण पाए जाते हैं कहाँ पर? जो है पाइनस में, सरसों में, साइकस में, फर्न में। बताओ भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन के आंसर पता हो आप कमेंट में करते जाएं इनके आंसर को, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्रों है पाइनस में। जी हाँ, अगर आंसर ना पता हो मेरे बताने की बात करें, लेकिन आंसर जरूर करें, यही एक बहुत अच्छी आदत है। ठीक है, पंख युक्त परागगण पाइनस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं। परागगणों का वह हिस्सा जो बाहर की ओर फैला होता है वह पंख जैसा स्वरूप बनाता है। पाइनस का परागगण हवा द्वारा भी होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है, सेब, आम, करौदा, केला। कई बार हमने बताया भाई सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? करौदा में, जो यहाँ पर विकल्प में है उसमें। ठीक है, दिए गए फलों में सर्वाधिक लौह जो है यानी आयरन तत्व करौदा में पाया जाता है। करौदा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसका वैज्ञानिक नाम है कैरिस कैरेंडस। क्या नाम है? कैरिस कैरेंडस। ठीक है, ये नाम भी पूछा जा सकता है आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, करौदा के फलों का उपयोग सब्जी और अचार बनाने के लिए किया जाता है। यह पौधा भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। भैया गाँव में होता है, खूब बढ़िया। ठीक है, और सरकार इस करौदे वाले फल को ज़्यादा ही लगवा रही थी। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, शुष्क, बर्फ, कृत्रिम वर्षा। ठीक है, ग्रेफाइट, नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है ये वाला। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन किससे मिलता है? यूरेनियम और प्लेटिनम से। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का प्रयोग भैया परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर यह है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर करिएगा मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो वो है, किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है भाई? बताएं। यहाँ पर सही विकल्प है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया मक्का में, गन्ना में, गेहूं में, गाजर में। बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मक्का में। किसमें? मक्का में। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम मक्के यानी मेज में खोजा गया। ठीक है, जिन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन युक्त पदार्थ ऑक्सेलोसिएटिक अम्ल होता है उसे क्या बोला जाता है? C4 पौधे कहा जाता है। ये पौधे बेहतर प्रकाश संश्लेषक होते हैं। ठीक है, बेटर फोटोसिंथेसिस होते हैं। इस चक्र का वर्णन अगर हम बात करें सर्वप्रथम हाइच और स्लैक ने किया है। किसने? हाइच और स्लैक ने किया है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर
मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम। अगर हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व, ये तत्व हैं जो पौधों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। सूक्ष्म माने आप समझ ही लीजिए, सूक्ष्म, ठीक है। इन तत्वों में जैसे सल्फर, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरान, क्लोरीन और निकल सम्मिलित होते हैं। मैग्नीशियम पौधों के लिए आवश्यक है, परंतु मुख्य तत्व है जो है यह एक मुख्य तत्व है, सूक्ष्म पोषक नहीं है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो ये सब सूक्ष्म है भैया, लेकिन ये सूक्ष्म नहीं, आवश्यक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो बताएं भाई सही विकल्प साइटोकाइनिन, ये आपका सही विकल्प है। मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज़ को तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लिया करें। ठीक है, नहीं तो पाप लागी, समझ लेना भैया। ठीक है, साइटोकाइनिन, यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन जो है क्षारीय प्रकृति का एक पादप हार्मोन है। यह पौधों की जड़ों के अग्र सिरों पर संश्लेषित होती है, जहाँ कोशिका विभाजन होता है। यह कोशिका विभाजन और बीजों के अंकुरित को प्रेरित करता है। अगर हम बात करें इंसुलिन का, तो इंसुलिन भैया, ये इंसुलिन क्या करता है? ये अग्नाशय की लैंगरहैंस वेदिकाओं से स्रावित होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एस्ट्रोजन का, ये क्या है? एस्ट्रोजन ये भैया है, अभी कल ही के डेट में हमने बताया था, स्त्रियों में यौन लक्षणों एवं स्तन विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन। और उसके बाद थायरॉक्सिन, ये कोशिकीय श्वसन की गति को बढ़ाता है और शरीर की सामान्य वृद्धि हेतु आवश्यक है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रेट, अमोनिया। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर है भैया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जी हाँ, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन के रूप में, ठीक है, ग्रहण करते हैं। कुछ मात्रा में नाइट्राइड और अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और इसकी कमी से पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, इसी की कमी से। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। बताओ, पादप हार्मोन पूछ रहा है भाई, क्या है? साइटोकाइनिन। ठीक है, यहाँ पर देखो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। या अन्य प्रमुख हार्मोन जैसे अगर हम बात करें ऑक्सिलिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन की अगर हम मुख्य कार्य की बात करें तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। बाकी इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन ये मानव हार्मोन है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर एक्सलीपिएडेसी, मोरेसी, ग्रेमिनी और मालवेसी। बताओ भाई सही विकल्प। कई बार हमने इसको प्रैक्टिस में भी शामिल किया है, ये भैया इंपॉर्टेंट है। मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा प्राप्त किया जाता है। टापा कपड़ा खास करके पेड़ के छाल से बनाया जाता है। किससे? पेड़ की छाल से। इसके लिए शहतूत या अंजीर के पौधे को प्रयोग में लाया जाता है, या मोरेसी कुल के ही पौधे होते हैं। टापा कपड़ा अगर हम मुख्यतः बात करें तो टोंगा, समोआ, फिजी आदि देशों में पाया जाता है। किसमें? टोमा, समोआ और फिजी देशों में पाए जाते हैं। इनके विभिन्न देशों में अगर हम बात करें तो अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। हवाई द्वीप में इन्हें कापा, फिजी में उहा आदि नाम से इनको जाना जाता है। चलो भाई आगे देखो, जो है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है आहार वाहन के लिए, अमीनो अम्ल वाहन के लिए, जल वाहन के लिए, ऑक्सीजन वाहन के लिए। ठीक है, सही विकल्प क्या है भाई? सही है आपका जल वाहन के लिए। जी हाँ, जाइलम जटिल स्थायी ऊतक है जो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। यह पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। यह वहनीय ऊतक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लोएम भी इसी प्रकार का ऊतक है जो पत्तियों से निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, ये है लौंग। ठीक है, लौंग क्या है? तने की गांठ, जड़ की गांठ, पत्तियां, सूखे फल। बताओ लौंग क्या है भाई? लौंग है एक प्रकार का सूखा फल। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखो कितनी बार पूछा गया, 54 बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, लौंग का उपयोग इसके सुगंध और गर्म प्रकृति के कारण मसालों के रूप में किया जाता है। इसके तेल में यूजिनॉल एसीटेट और कैरियोफिलिन पाए जाते हैं। यह तेल
जीव वैज्ञानिक अध्ययनों में जो है क्लियरिंग एजेंट और माउंटेनिंग मीडियम के रूप में काम किया जाता है। ठीक है, भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस, ट्रिटिकेल। बताओ सही विकल्प देखें यहाँ पर, जो सही विकल्प है वो भैया गोल्डन राइस। जी हाँ, ये परजीवी पादप है। वो कौन? गोल्डन राइस। ठीक है, अगर हम बात करें, गोल्डन राइस एक परजीवी पादप है। इसमें विटामिन ए तथा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसे वर्ष 2000 में वैज्ञानिक इंगो पोट्रिकस और पीटर बेयर ने डेफोडिल नामक पौधे के जीन से उपयोग कर विकसित किया था। ठीक है, चलो भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके जीन से? तो डेफोडिल के। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है? देखिए यहाँ पर एलिसिन, रिप्सिन, निकोटीन और एजेडिरेक्टिन। तो बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है भैया एलिसिन। क्या है? एलिसिन। लहसुन, प्याज कुल जो है, अगर हम बात करें, एलिसिन की प्रजाति है। ठीक है, लहसुन का वैज्ञानिक नाम का अगर हम बात करें, इलियम सैटिवम है। ठीक है, लहसुन में गंधक की अधिकता होती है। किसकी? गंधक की अधिकता होती है। इसे पीटने पर जो है एलिसिन नामक यौगिक बनता है, जो प्रतिजैविक गुणों से युक्त है। इसमें जो है प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन बी और सैपोनिन तथा फ्लेवोनाइड भी पाए जाते हैं। चलो भाई, आगे देखो, ये है आपका निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ऊनी चटाई, चांदी का पत्थर, चमड़े का बैग, जूट की टोकरी। मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बताओ यहाँ पर क्या सही विकल्प है? चांदी का पत्थर। जी हाँ, जैव निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु, कवक व अन्य जो सूक्ष्म जीव पदार्थों को रासायनिक रूप से विघटित कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें चमड़े का बैग, ठीक है, और जूट की टोकरी और ये ऊनी चटाई, ये सब विघटित कर देते हैं। लेकिन चांदी का पत्थर, सिल्वर फॉइल, जैव निम्नीकरण नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें, चावल, गेहूं, गन्ना। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प क्या है? ये है आपका सही विकल्प दालें। जी हाँ, अगर हम देखें तो ये है आपका सही विकल्प। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है दाल वर्गीय पौधे की जड़ों के साथ संयोजन बनाते हैं। यह जीवाणु राइजोबियम कहलाता है। क्या कहलाता है? राइजोबियम कहलाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है? लाइकेन और मिथिल मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये लाइकेन। जी हाँ, अगर हम बात करें, लाइकेन वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है। यह कवक और शैवाल के सहजीवन से बनता है। यह पेड़ों की पत्तियों, चट्टानों और मिट्टी पर उगता है। लाइकेन की अनुपस्थिति से क्षेत्र में उच्च वायु प्रदूषण का संकेत मिलता है। चूँकि आप जानते हैं ये प्रदूषण जब होता है तो ये मरने लगते हैं। ठीक है, और ये संकेत करते हैं भैया प्रदूषण ज़्यादा तेज है। यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही कूट के हिसाब से आपको देखो, सूची 1 ये है, सूची 2 है। पैरासीटामॉल, ये सब दवाएं हैं, या किसके लिए हैं आपको बताना है, इसमें जो है सुमेलित करना है। तो आप देखें, अगर इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें उस तरीके की आसान भी कर सकता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैरासीटामॉल है भैया, इसको आप जानते हैं दर्द निवारक, बचपन से हम लोग सुनते चले आए। और टैक्सोल, ये भैया कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, अगर उसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या है? स्नेहक है। और विटामिन ई खाद्य परिरक्षक है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सुमेलन करेंगे तो ये 3, 4, 1, 2 ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, पैरासीटामॉल दर्द निवारक दवा हो गए, टैक्सोल कैंसर रोधी हो गया। ठीक है, और उसके बाद ग्रेफाइट क्या हो गया भैया? स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और विटामिन ई खाद्य परीक्षक। ठीक है भैया, चलो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाय की पत्तियों में विद्यमान नहीं रहता है? देखो यहाँ पर एट्रोपिन, थीन, थियोब्रोमिन, थियोफिलिन। बताओ सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका ये वाला एट्रोपिन। जी हाँ, चाय की पत्तियों में एट्रोपिन विद्यमान नहीं रहता है। एट्रोपिन एक ट्रोफेन जो है अल्कलाइड और एंटीकोलिनर्जिक दवा है, जिसका उपयोग कुछ प्रकार के तंत्रिका एजेंट और कीटनाशक जो विषाक्तता को कम करने के लिए किया जाता है।
एट्रोपिन का प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो क्या होता है, धतूरा होता है भैया। ठीक है, चलो यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर इंसुलिन, रेयान और ये सब रबर और नाइट्रोसेल्यूलोज ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें आपको बताना है जो कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है मित्र वो है आपका ये रेयान। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है कि रूपांतरित स्टार्च, जो कि गलत है। रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो इंसुलिन हार्मोन, रबर प्राकृतिक बहुलक, नाइट्रोसेल्यूलोज ये विस्फोटक के रूप में है। ठीक है, तो इतना अगर यहाँ पर आपको जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। जार्विक 7 पेस मेकर है, कृत्रिम पाद, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम करोड़िया, आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही है कृत्रिम हृदय। जी हाँ, जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है, नकली हृदय का एक उपकरण है जो हृदय की जगह ले लेता है। ठीक है, नकली यहाँ पर भैया, ठीक है, यही तो है ना, यहीं पे दिल होता है। ठीक है, कृत्रिम हृदय का उपयोग आमतौर पर हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट के समय को पार करने के लिए किया जाता है। उस दौरान ये काम करता है, नहीं तो आदमी निकल लेगा। ठीक है, यह अगर हम बात करें हृदय प्रत्यारोपण की स्थिति में दिल की अस्थायी रूप से बदलने के लिए संभव है। एक मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया जाने वाला पहला कृत्रिम हृदय 1982 में, कब, 1982 में। ठीक है, जो है जार्विक 7 था। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गन कॉटन है। कैल्शियम फॉस्फेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेल्यूलोज सल्फेट, बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया सेल्यूलोज नाइट्रेट। जी हाँ, गन कॉटन या जो है नाइट्रो सेल्यूलोज एक हल्का विस्फोटक है। इसे जो है ट्राइनाइट्रो, क्या है, ट्राइनाइट्रो सेल्यूलोज या सेल्यूलोज नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, यह दिखने में रुई जैसा होता है, गंधहीन और स्वादहीन होता है। गन कॉटन बड़ी तीव्रता से जलता है। बंदूक एवं तोपों में इसका उपयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर। कितना आपको जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। देखो यहाँ पर सिकल सीरियल, पोमैटो, टेट्रिकेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी आंसर, टेट्रिकेल। जी हाँ, टेट्रिकेल मानव निर्मित अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संक्रमण करके, गेहूं मतलब टेट्रिकम और राई सेकेल को जो है ये परस्पर संक्रमण करा करके इसको कराया गया। इस संकरण में गेहूं के मादा और राई के नर भाग परागण का उपयोग किया गया है। ठीक है, गेहूं एवं राई की भांति यह भी एक ग्रेमिनी कुल का पौधा है। मूलतः यह कहाँ पाया जाता है, स्वीडन और स्कॉटलैंड में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलो भैया बड़ी मेहनत से तैयार किया गया। ये देखो सूची 1 सूची 2 को से सुमेलित कीजिए। दिए गए जो है कोट में सही उत्तर आपको बताना। सूची 1 सूची 2 हरित पादप अपघटक पर पशु परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता, पादप परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता, कवक फंजाई ये उत्पादक है। ठीक है, ये जो है आपका कूट दिया है, इन्हीं कूट के माध्यम से आपको सुमेलित करना। अगर हम देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर देखें मिलान करें 4, ये हो जाएगा उत्पादक। हरित पादप क्या है, उत्पादक है। ठीक है, पशु परजीवी ये द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, उसके बाद पादप परजीवी की बात करें ये प्राथमिक उपभोक्ता है। कवक की बात करें ये अपघटक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, तो हरित पादप क्या हो गया आपका, उत्पादक हो गया। पशु परजीवी क्या हो गया, ये भैया आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। पादप परजीवी क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फंजाई अपघटक हो गया। इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था, कब, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पर्यावरण। ठीक है, तो अच्छे जाने। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। ठीक है, बताओ। ये हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो रही भैया। डॉक्टर वेणुगोपाल ने, डॉक्टर करोली ने, डॉक्टर पद्मावती ने, डॉक्टर दस्तूर ने, बताओ भैया सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, ये पाल याद रखना है। ठीक है, पाल हमें, ठीक है तो डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है, ये नाम याद रखना। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल, ठीक है, ने किया था। विश्व में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दुनिया में 1967 में किया गया। ठीक है, और अपने यहाँ 1994 में। ठीक है, तो इतना आप जाने। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये दुनिया में कहाँ पर हुआ था, अफ्रीका के केप टाउन में डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। चलो आगे देखो, मकड़ियों द्वारा जो है उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, टसर रेशम, गोसामर रेशम, अमूगा रेशम, अहिंसा रेशम।
भैया देखो यहाँ पर सही विकल्प है गोसामर रेशम। ठीक है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम होता है भैया उसको क्या बोलते हैं, गोसामर रेशम कहा जाता है। मकड़ियाँ तरह तरह के रेशमी तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती है। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ियाँ केवल शिकार फंसाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बिलों के द्वार को ढकने तथा उनकी भीतरी दीवारों पर नरम अस्तर के निर्माण के लिए भी करती हैं कि जिससे लेटे तो गुलगुल रहे, मतलब गद्दा रहे। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता मानकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 4, 5, 6, 7, बताओ भाई कितने में। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है 5। ठीक है, यहाँ पर सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक गठन के रूप में जल जो है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता मानकों को 5 भागों में विभाजित किया, A, B, C, D, E। ठीक है, चलो आगे बढ़ तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से, बताओ भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है आपका क्या, बी आंसर, जड़ों के निष्कर्षण से। ठीक है, हींग एक सूखा रेजिन है जो फेरुला नामक पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा मुख्य रूप से ईरान, अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तथा चीन के शुष्क और पर्वतीय क्षेत्रों में उगता है। ठीक है, जब इस पौधे की मोटी जड़ों को चीरा लगाया जाता है तो इसमें दूधिया चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसी राल को सुखाकर पीसकर मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, हींग कहते हैं भैया। ठीक है, चलो प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या, सल्फोनिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा भाई क्वेश्चन। जो है सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, बताओ भाई आंसर बताओ। ये है सल्फेनिक अम्ल। जी हाँ, आप सब जानते हैं प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। कौन सा, सिंथेज। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाक्लाइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्याज में पाए जाने वाला सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। आगे देखो भैया, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, GS घोष, BP पॉल, बताओ। और बहुत जानते हैं, हम सब जानते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों दिया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पक्षियों में कौन 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है, सारस, मयूर, कीवी, ऑस्ट्रिच। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी आंसर, ऑस्ट्रिच। जी हाँ भैया, ये तो छोटा मोटा मोटरसाइकिल हो गया, हालांकि मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से ठीक ठाक स्पीड होता है भाई। ऑस्ट्रिच 40 मील प्रति घंटे की मतलब गति से दौड़ सकता है। उसकी लंबी उभरी हुई गर्दन और गोल शरीर के साथ शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे विशिष्ट पक्षियों में से जो है एक है। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए भैया। अगला आगे देखो, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये है रेयान, रूपांतरित स्टार्च, ये आपका स्पार्टम संश्लेषित मधुर कच्छ, ऑक्सीटोसिन, हार्मोन, नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़। तो यहाँ पर देखिए जो भाई सही विकल्प है आपको बताना है क्या कि सही सुमेलित नहीं है, रेयान जो कि रूपांतरित स्टार्च बताया जा रहा या नहीं। रेयान जो है रूपांतरित सेल्यूलोज, बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक, जो है माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से कम। तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही है 5 माइक्रोन से कम। ठीक है, हवा में तैरते श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 4 से 5 माइक्रोन से कम होता है, जो सांस लेते समय सीधे तौर पर फेफड़ों के जो है अंदर चले जाते हैं। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यह सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, और दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना। ये सूची 1 है, ये है सूची 2। अवलंब मूल, अमरवेल, अवस्तंभ मूल, अमृता, स्वांगीकरण मूल, मक्का अमृता, चुस्कांक, वर्गत। तो ये देखो ये कूट भी दिया हुआ है भाई, इसी के हिसाब से आपको सुमेलित करना है। और अगर हम सुमेलन की बात करें तो ये आपका है। ठीक है, A का 4 ये, ठीक है, B का 3 ये आपका, ठीक है, C का 2 ये आपका, ठीक है, D का 1 ये आपका। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अवलंब मूल बरगद, ठीक है, अवस्तंभ मूल मक्का, ठीक है,
और उसके बाद आपका ये स्वांगिमूल, ये अमृता, चुस्कांक, अमरबेल। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई आज के यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन की ओर और बायोलॉजी के अंतिम क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था कौन? मटर, चावल, तंबाकू, कपास। कपास बताओ भाई सही विकल्प। तो ये है तंबाकू। तंबाकू, जी हाँ। ट्रांसजेनिक पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें जीन इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके उनके डीएनए को परिवर्तित किया जाता है। पहला ट्रांसजेनिक पौधा 1982 ईस्वी में तैयार किया गया जो तंबाकू था, जिसे मिचेल डब्ल्यू वेब और उसके बाद रिचर्ड बी फ्लेविन एवं मेरीडेल क्लिंटन ने विकसित किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन का ये आज चौथा प्रैक्टिस सेट किया, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, जो क्वेश्चन आपको आपके जो है जीएस वाले पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चन से आपने बहुत सीखा होगा। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। नंबर मैंने बताया है 9565272442। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करो। ऐप आ रहा है, अब बाकी सारी चीज़ें ऐप पर बहुत आसानी से आपको मिलेंगी। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।